संसद में मोदी सरकार कैसे गिर गई? राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार का पक्ष तो रखा, लेकिन हकीकत यह है कि उनके भाषण में ट्रंप का ट्रा नहीं था। ट्रंप का नाम तक राजनाथ सिंह ने नहीं लिया, चीन का जिक्र तक नहीं किया। सदन में ऐसा क्या हुआ कि राहुल गांधी को खड़े होकर जब अपनी बात को रखना पड़ा, तब तपाक से उन्होंने यह सवाल पूछ लिया जिससे राजनाथ सिंह के पास कोई जवाब नहीं था। एक एक बयान को ध्यान से सुनिएगा। लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जैसे ही कहा कि पाकिस्तान युद्ध रोकने के लिए गिड़गिड़ाने लगा, तो युद्ध रोक दिया गया। वैसे ही इस दावे पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पलटकर सवाल पूछ लिया कि आपने जंग रोकी ही क्यों? पाकिस्तान ने हार मान ली है अध्यक्ष महोदय, और हॉस्टिलिटी रोकने की कोशिश की। अब रोक दीजिए महाराज। उन्होंने एक कोशिश की, हमारे डीएमओ से बात की, महाराज अब रोक दीजिए, बहुत हो गया। यह पेशकश इस कैबिनेट के साथ स्वीकार की गई थी। सुने, रुकिए तो रुकिए, बता दो अब बैठ आपको मौका मिलेगा। यह क्यों रुका, इसका पहले ही मैं पूरी तरह से वर्णन कर चुका है अध्यक्ष महोदय। मैं नेता प्रतिपक्ष को बहुत सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि कृपया एक बार मेरा पूरा भाषण पूछ लें। आपको प्रश्न पूछने की पूरी आजादी है, आप पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर दूंगा। 25 बार ट्रंप ने दावा किया है यह कहते हुए कि मैंने भारत और पाकिस्तान को व्यापार की धमकी देकर युद्ध रुकवाया, मगर राजनाथ सिंह ने ट्रंप का नाम तक नहीं लिया। अगर आपने यह भाषण सुना होगा, उनके दावों की बात तक नहीं की, लेकिन इतना जरूर कहा कि यह बात गलत है कि ऑपरेशन किसी दबाव में रोका गया। मगर क्या यह सवाल नहीं उठता, क्या इस सवाल का जवाब देश को नहीं चाहिए कि पाकिस्तान जब गिड़गिड़ाने लगा और उस हालत में पहुंच गया, तो फिर भारत ने उस पर यह दया क्यों की? इस सवाल का जवाब आज भी देश जानना चाहता है, क्योंकि जैसे ही राजनाथ सिंह ने यह बात कही, पाकिस्तान के इलाकों पर कब्जा करना भारत का मकसद नहीं था। जी, यह बात किसने कही? रक्षा मंत्री ने, कि भारत का मकसद कब्जा करना नहीं था। कांग्रेस के गौरव गोगोई ने पलटकर सवाल पूछ लिया, क्या आपको पीओके पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर नहीं लेना था? जैसे चुनावी रैलियों में भारतीय जनता पार्टी के नेता बोला करते हैं, दावा किया करते हैं, मगर राजनाथ तो सदन में कुछ और ही बात कह रहे थे। यानी गौरव गोगोई ने भी पकड़ लिया। देखिए जरा। सीमा पार करना या वहां की टेरिटरी कैप्चर करना इस ऑपरेशन का उद्देश्य नहीं था। क्यों नहीं था? होना चाहिए था। आज उन्होंने खुद कहा कि हमारा मकसद जमीन लेने का नहीं था। क्यों नहीं था? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर अगर आज नहीं लेंगे तो कब लेंगे? यह सच है कि पहलगाम हमले के 98 दिन बाद लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो रही है, यानी 100 दिन। मगर राजनाथ सिंह ने इसका उत्तर जवाब नहीं दिया कि सीज फायर के बाद जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप पाकिस्तान को डिनर पार्टी पर बुला रहे हैं, उस पर भारत का स्टैंड क्या है? तो क्या यह सवाल नहीं बनता कि जब खुद राजनाथ सिंह यह बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान के चरित्र पर उनको संदेह है, पाकिस्तान के चरित्र को लेकर किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए, फिर भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह करने के इस अभियान को जब हमारे देश के गौरवशाली फौजियों ने यह हासिल कर लिया, तब युद्ध क्यों रोका गया? इसका उत्तर नहीं मिला। इसी पर ही दीपेंद्र हुड्डा ने भी सवाल किया कि ट्रंप पर कब बोलेंगे। और मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, आपको भी रास्ता चुनना होगा, या तो आंख दिखाओ या हाथ मिलाओ, या तो बातचीत करके अमेरिका से संबंध सुधारो और डोनाल्ड को चुप कराओ, डोनाल्ड का मुंह बंद कराओ, नहीं तो हिंदुस्तान में मैकडोनाल्ड को बंद कराओ। अमेरिका को अधिकार नहीं है, दोनों घोड़ों पे सवार होकर चलने का अधिकार नहीं है। संसद के भीतर सवाल गूंज रहे थे। राजनाथ सिंह के बयान के बाद, सफाई के बाद लगातार विपक्ष सवाल पूछ रहा था। तृणमूल के सांसद हैं कल्याण बनर्जी, अपनी बात बेबाकी से रखते हैं। सदन में उन्होंने पूछ लिया कि कभी देखा है 90 रन पर पहुंचकर खिलाड़ी मैदान से लौट गया हो और सेंचुरी ना बनाए? कभी सुना है आपने? कुल मिलाकर राजनाथ का तर्क किसी के गले नहीं उतर रहा था।
भारत बढ़त बनाने के बाद पीछे क्यों हट गया? पाकिस्तान की गुहार पर युद्ध क्यों रोक दिया गया? यह सवाल उठ रहा था। और सवाल यह कि 56 इंच के सीने पर भी उठ रहे थे कि ट्रंप के सामने 56 इंच का सीना आखिरकार क्यों सुकड़ जाता है। सुनिए कल्याण बनर्जी ने क्या कुछ कहा। আমেরিকার প্রেসিডেন্টের জন্য নয়, আমরা আমাদের জন্য করেছি কথা বলে। নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রীজি, আপনি কেন একবার, why once you have not posted in the X handle post? No, you are incorrect, Mr. President, American President. What you have said, you are incorrect. You could not said, you could not show your courage to that extent. কি হয় বলুন তো আপনার? এই আমেরিকান প্রেসিডেন্টের সামনে দাঁড়ালে আপনার হাইটটা নেমে 5 ফুট হয়ে যায়, আর ওজনটা হয়ে চেস্টটা হয়ে যায় 56 ইঞ্চি থেকে 36 ইঞ্চি। The moment you stand in front of the American president, your height is reduced to 5 foot and your chest is reduced to 36 inch from 56 inch. Why you are so much afraid? Why are you so much afraid? Why are you so much afraid to the American president? भारत समस्त मानुष। कितनी हैरानी की बात है, राजनाथ सिंह कहते हैं कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकती। यही बात कही ना, तो फिर सवाल यह है कि 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट का मैच क्यों हो रहा है? दुबई में एशिया कप के लिए भारत क्यों पाकिस्तान के साथ खेलने को तैयार हो गया? सरकार ने इस पर अपना रुख साफ नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्या आपको खुद, जी हां, आप ही से मेरा सवाल है, क्या आपको अच्छा लगेगा कि जिस पाकिस्तान में आतंक का अड्डा है, जिसने हमारे बेकसूर लोगों की हत्या की, हम उनके साथ क्रिकेट मैच खेलें? क्योंकि सिर्फ इसीलिए कि बात यहां पर धन की हो जाएगी? या राजनाथ सिंह को क्या इस पर अपनी बात नहीं रखनी चाहिए थी? सवाल तो यह भी उठ रहे हैं कि भारत के कितने विमान गिरे, और आप जानते हैं यह सवाल बहुत बड़ा है, लेकिन इस सवाल का जवाब भी देश के रक्षा मंत्री ने जो तर्क देकर दिया उसने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि सदन में बात पेंसिल टूटने तक पर आ गई। जी हां, पेंसिल टूटी, विमान गिरे, सवाल था, लेकिन बात राजनाथ सिंह पेंसिल टूटने की कर रहे थे। शायद राजनाथ सिंह देश के लड़ाकू विमानों को पेंसिल समझ रहे हैं। मैं सच बोल रहा हूं, मैं मजाक नहीं कर रहा। सेना प्रमुख से लेकर उप सेना प्रमुख तक विमान गिरने की बात कह रहे हैं, मगर राजनाथ सिंह पेंसिल टूटने का तर्क दे रहे हैं। सुन लीजिए। 71 के युद्ध में, 71 के युद्ध में जब हमने पाकिस्तान को सबक सिखाया, मैं उस समय की सरकार को मैं बधाई देना चाहता हूं। हमने अपने राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व की प्रशंसा की। हमने ये नहीं देखा कि किस दल की सरकार है, किस विचारधारा की सरकार है, इसकी चिंता नहीं की कभी। हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में खड़े होकर उस समय के नेतृत्व की प्रशंसा की थी। हमने इस बात की खुशी जाहिर कि हमने अपने शत्रु को सबक सिखाया। हमने उस दौरान यह प्रश्न नहीं पूछा कि सबक सिखाने के दौरान में भारत के कितने प्लेन्स गिरे, भारत के कितने इक्विपमेंट्स बर्बाद हुए। यह प्रश्न अध्यक्ष महोदय उस समय भी हम लोगों ने नहीं पूछा। अध्यक्ष महोदय, यदि मैं इसे और भी प्रैक्टिकल तरीके से समझाऊं, तो किसी भी परीक्षा के परिणाम में रिजल्ट मैटर करता है। यदि किसी परीक्षा में कोई बच्चा अच्छे मार्क्स लेकर आ रहा है, तो हमारे लिए उसके मार्क्स मैटर करने चाहिए। हमें इस बात का ध्यान नहीं रखना चाहिए कि एग्जाम के दौरान उसकी पेंसिल टूट गई थी या उसकी पेन खो गई। अध्यक्ष महोदय, अल्टीमेटली अब बात यहां पर खत्म नहीं होती, क्योंकि राजनाथ सिंह ने चीन का नाम लेकर कुछ भी नहीं कहा। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के पीछे कौन था? क्या चीन नहीं था? क्या चीन की भूमिका नहीं थी? इस पर तो कुछ कहना चाहिए था, मगर ट्रंप का ट्रा नहीं बोला, वैसे ही चीन का चा भी रक्षा मंत्री ने नहीं बोला, क्योंकि यह सवाल नहीं था कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के साथ चीन की क्या भूमिका थी। क्या यह सवाल नहीं था? क्या यह आरोप नहीं है कि चीन ने अपने हथियारों को भारत के खिलाफ पाकिस्तान को मुहैया करवाया? पर्दे के पीछे पाकिस्तान की मदद खुलकर चीन ने की।
इसलिए चीन पर जवाब मिलना चाहिए था, लेकिन क्या मिला, यह सवाल आपसे भी है। वैसे सरकार के पास अपनी बहुमत की ताकत है, वो जवाब दे या ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर जवाब दिया भी गया तो फिर चीन की भूमिका को लेकर, ट्रंप के दावे को लेकर, लड़ाकू विमानों के गिरने तक को लेकर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को कुछ बोलना चाहिए था, खुलकर बोलना चाहिए था। वो भी तब जब विपक्ष ने कहा कि हम हर कदम में आपके साथ हैं, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दीजिए। मगर आज भी कड़ी निंदा करके राजनाथ सिंह जी निकल गए, क्योंकि इसी देश में यह भी सच है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण तो करते हैं, मगर ट्रंप का ट्रा नहीं बोलते हैं। वैसे भी बात उस गरम सिंदूर की है जो इस वक्त बिहार चुनाव तक देश के प्रधानमंत्री की रगों में बहने वाला है, उसकी पूरी गारंटी है, क्योंकि चुनाव है। लेकिन फिलहाल राजनाथ सिंह की सफाई पर आपकी क्या राय है? क्या आप सरकार के इस पक्ष से, इस बयान से संतुष्ट हैं? जो बात राजनाथ सिंह ने कही, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए, और लेकिन वो घुटनों पर आया, तो फिर आखिरकार सीज फायर की बात कहां से और क्यों आई? वो सवाल आज भी जस का तस है। इस मुद्दे में दोस्तों मेरे साथ इतना ही, लेकिन चलते चलते एक दरख्वास्त, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये मंच आप ही का मंच है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर बताते हैं। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।